बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते गानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो थी उन्होंने मुझे लेमन भेजे थे। तो बस फिर मैंने सोचा कि पहले मैं उनको निकालूँ और फिर मैं अपने रूटीन की कामों की तरफ आऊँगी। तो लेमन उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा भिजवा दिए थे, तो देखते हैं अब इनका क्या करना है। तो बड़े प्यारे थे, बड़े अच्छे थे और बड़े रस भरे थे। अभी हमारे वाले जो लगे थे वो तो अभी पके नहीं थे, लेकिन उनकी जो थी फसल तैयार हो गई थी। जो उनके घर में ट्री लगा था उस पर लग गए थे। तो बड़ी खुशी होती है घर का जब कोई फल हो, तो बड़ा मज़ा आता है उसको डेली देखने का कि वो कितने बड़े हुए हैं और कितने लगे हैं। तो बस इसी तरह से फिर मैंने सारे लेमन जो थे वो परात में निकाल लिए थे और फिर मैं अब देखूँगी कि इनको मैंने क्या करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था इनके साथ खेलने का, तो और मैं बस इनके साथ खेलने लगी इस तरह से। जब मैं इनके साथ खेल रही थी तो मैं एकदम सोचने लग गई, मैंने कहा देखे इंसान जिस एज में मर्ज़ी चला जाए, लेकिन जो बचपना होता है, जो बचपन होता है, वो इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ज़रूर छुपा होता है। लेकिन क्या है कि हमने उसको दबा लिया होता है, वो ख़त्म बिल्कुल नहीं होता। तो बस इसी तरह से मैं भी लेमन के साथ खेल रही थी और बड़ा इंजॉय कर रही थी। तो ऐसे ही है, हमने अपने बचपन को बड़ा इंजॉय किया है, बड़ी हमने गेम्स खेली हैं, बहुत सारी हमारी एक्टिविटी होती थी। लेकिन आजकल के बच्चे तो सिर्फ मोबाइल में हैं या टीवी देख लिए या कार्टून, बस यही इनकी एक्टिविटी है। इनको कोई, मुझे तो नहीं लगता इनके पास कोई अपनी बचपन की यादें होंगी। तो बस यहाँ पे जनाब नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने सफाई शुरू की थी और मैं झाड़ू लगा रही थी। तो ऐसे ही होता है, डेली रूटीन के जो काम हैं वो चलते रहते हैं साथ साथ, और साथ साथ आपके साथ बातें भी चलती रहेंगी। उसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग करनी थी, तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा पहले मैं ये लिक्विड बनाकर तो किचन में डाल दूं, ताकि जो चिकनाई है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मुझे साफ़ करने में आसानी हो। तो बस यहाँ पे मैंने लिया है लीसापोल और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच भरकर मीठा सोडा। बस मैंने पहले थोड़ा सा डाला था कि कहीं ये कोई फास्ट रिएक्ट ना करे, लेकिन सही रह गया था। तो बस फिर मैंने चम्मच भरकर इसमें डाला। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही थी, बाहर वाले सेहन में तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन वो मैं लीसापोल जो होता है उसको फ़र्श पे डालकर तो फिर मैं मीठा सोडा डालती हूँ। लेकिन आज मैंने इस तरह से बर्तन में डाला, तो मैंने सोचा कि कोई मसला ना हो जाए, तो बस फिर इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा डाला था। तो बस यहाँ पे देखें ये किस तरह से फूल गया है और कैसी मज़े की इसकी झाग बन गई है। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये ऐसे हो जाएगा। खैर मैंने इसमें फिर थोड़ा सा पानी डाला और इसको पतला किया ताकि फ्लोर पे डालने में मुझे आसानी हो और मैं आसानी से डाल लूँ। बस फिर इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा सारे किचन के फ्लोर पे डालूँगी और आपने भी ऐसे ही करना है। तो अगर मैं ये शावर में डालती तो बड़ी मुश्किल होनी थी, इतनी आसानी से ये काम नहीं होना था। तो बस फिर मैंने इसी तरह से बर्तन में जो था वैसे ही मैंने थोड़ी थोड़ी जगह पे डाल लिया है और फिर मैं ब्रश की मदद से सारे फर्श पे फैला लूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस पर पानी डालना है और पानी डालकर तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से फर्श पे फैला लूँगी। तो नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में जो टाइम होता है उसी में आपने इस तरह के एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो करने होते हैं। और दोपहर के खाने के बाद तो फिर बस बंदे का दिल करता है कि थोड़ी देर आराम करें और थकावट भी फ़ील होने लग जाती है। पहले ऐसे फ़ील नहीं होता था, अब तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। अब नमाज़ पढ़नी भी मुश्किल हो जाती है, नमाज में नींद आने लग जाती है। तो बस इसी तरह से होता है कि आप जब थकते हैं तो आपको नींद भी बड़ी मज़े की आती है। तो बस यहाँ पे फिर अब मैंने जनाब ब्रश ले लिया था और अब मैं ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से पूरे फर्श पे पहले फैला लूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं इसको ब्रश से ही अच्छी तरह से रगड़ूँगी। तो डेली डेली के जो है किचन की क्लीनिंग तो होती है, लेकिन
डीप क्लीनिंग आपको करनी ही पड़ती है। जो चिकनाई, जैसे आप पराठे वगैरह बनाते हैं, रोटी सालन बनाते हैं, तो ड्रॉप्स जो हैं वो फ्लोर पे गिरते हैं, वो पोंछा लगाने से इतनी अच्छी तरह से क्लीन नहीं होते। तो बस आपको इसी तरह से कोई ना कोई केमिकल लेकर, जैसे सर्फ है या कुछ भी जो आपको आसान लगे, करनी पड़ती है। तो बस जनाब अब मैं इसको अच्छी तरह से रगड़ लूँगी। और यहाँ पे मुझे वो एक वीडियो याद आ गई जिसमें वो ब्रश से ऐसे रगड़ते हैं और इतनी सारी उनकी झाग बन जाती है। तो आज मेरे साथ भी वही सीन हुआ था और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ब्रश लगाने में, और मेरी क्लीनिंग भी हो रही थी और मैं इसको इंजॉय भी कर रही थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी झाग बन गई है। तो सर्फ से ऐसी झाग नहीं बनती। तो आज चले मुझे ये भी पता चल गया है कि इतनी अच्छी झाग किस चीज़ से बनती है। तो बस फिर अब मैंने पहले पानी डालने से पहले मैं जो सारा लिक्विड डाला था, मैं उसको पहले वाइपर से अच्छी तरह से इकट्ठा कर लूँगी, ताकि ये मुझे धोने में आसानी हो। अगर डायरेक्ट मैं पानी से धोती तो ये इतनी ज़्यादा झाग हो जानी थी और धोना बड़ा मुश्किल हो जाना था। बस इसी तरह से मैं सारी जो झाग है, जो लिक्विड मैंने डाला था, उसको सारे को मैं एक जगह पे इकट्ठा कर दूँगी जहाँ पे मेरा ड्रेन सिस्टम है। तो बस मैं इसको इस तरह से सारी जगह पे इकट्ठा करने के बाद फिर मैं फ्लोर पे पानी डालूँगी और दोबारा से मैं झाड़ू और वाइपर लगाऊँगी। तो यहाँ पे जनाब देखें फ्लोर जो था क्लीन हो गया था। देखिए कितनी कम झाग है और साफ़ करने में भी आसानी हो रही है। तो अगर आप डायरेक्ट पानी डालकर उसको धोती तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जानी थी और आपको काफ़ी टाइम लग जाना था इस काम में। तो यही होती हैं छोटी छोटी टिप्स जो आपको मिल जाती हैं हमारी वीडियोस में। तो बस किचन की क्लीनिंग के बाद मैंने पोछा लगाया और पोछा लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन कितना क्लीन हो गया था। तो जी जनाब देखें, शाइन तो पहले भी कर रहा था, लेकिन अब जो है चिकनाई बिल्कुल भी नहीं है मेरे फ्लोर के ऊपर। शाइन तो पहले भी कर रहा था, लेकिन अब ये है कि चिकनाई नहीं है और टाइल्स जो है आपकी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं देखने में। और देखिए जनाब, जब मैंने सारी सफाई कर ली, वाइपर को मैंने ऐसे दीवार के साथ खड़ा किया तो वो गिर गया और उसकी जो डंडी है वो लगी दीवार पे और इस तरह से दोबारा से कचरा हो गया और मेरा काम जो था बढ़ गया। अब मैं इसको उठाती हूँ दोबारा से, तो अल्लाह करे जगह खुश्क हो, लेकिन शुक्र है अल्लाह का जगह खुश्क थी तो उठाने में आसानी हो गई। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी होता तो फिर कचरा और ज़्यादा फैलना था, सफाई सही से नहीं होनी थी। तो बस फिर मैंने ब्रश की मदद से इसको उठा लिया था, ये जो पेंट का कचरा था। तो बस इसी तरह से होता है, छोटी सी गलती की वजह से आपका काम जो है बढ़ जाता है। खैर कोई बात नहीं, खुशी तब होती है दिल को जब आप अपने काम को देखकर खुश होती हैं और आपको अपना घर क्लीन मिलता है। तो बस आप देखिए किचन जो था क्लीन हो गया था और हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है। तो बस ये थोड़ी देर के लिए होता है, जैसे ही दोबारा से दोपहर का खाना बनेगा तो बात वहीं पे आ जाती है। तो सफाई भी हो गई थी, किचन भी क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने खाना बनाया था और आज खाने में बनेगा गोभी का सालन, आलू और गोभी। तो गोभी जो थी आज मेरा मूड था थोड़ी सी रस वाली बनाऊं, तो बस इसी तरह से मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी थी। खाने में ये अच्छी लगती है और दिल कर रहा था कि इस तरह की गोभी बनाने को। तो कल जैसे कि मैंने चिकन का सालन बनाया था, उसका शोरबा बच गया था, चिकन और आलू वगैरह तो ख़त्म हो गए थे। बस फिर मैंने वो इसमें डाल दिया था और मेरा इरादा था कि मैं इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाऊं। तो बस इसी तरह से फिर मैंने वो शोरबा इसमें ऐड किया था और बड़ी मज़े की बनी थी और बड़ी टेस्टी थी ये। कभी कभी आपका मूड भी हो चीटिंग करने का तो आप ऐसे कर सकती हैं। तो यहाँ पे खाना जो था रेडी हो गया था, तो मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। बस मैंने थोड़ी सी इसमें सूखी मेथी डाली थी और मैंने कहा कि वो थोड़ी पक जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों ने भी गोभी शौक से खाई और ये देखिए जनाब कितनी मज़े की लग रही है और देखने में कितनी अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और इस तरह से ग्रेवी वाली बड़ी मज़े की लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो कभी कभी आपका अगर चिकन का सालन या कोई भी शोरबे वाला बच जाए तो आप वो गोभी में डाल सकती हैं। तो ये तो थी बस एक छोटी सी टिप्स। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये करके। बस मेरे पड़ोस से मेरी फ्रेंड आ रही थी तो फिर उन्होंने मुझे अचानक ही बताया कि मैं आ रही हूँ, तो मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए पकोड़े बनाए और चाय वगैरह बनाई और हम सब ने मिलकर पी और बड़ा इंजॉय किया चाय के टाइम को। अल्लाह हाफिज़।